जादूगरनी उसे उसके पाँव में बांध धागे से खींच लेती है और थोड़ा सा धागा तोड़कर पिंजरे में कैद कर देती है। बेचारा चील रुआसा होकर फिर से अगली सुबह का इंतजार करता है। अगले दिन भी चील आसमान में उड़ने लगता है और बाकी पक्षियों को और जानवरों को खेलता देख फिर से रोने लगता है। इस बार भी आंसू फिर से लतिका के ऊपर आकर गिरता है और उस दिन चील की रोने की आवाज भी बहुत तेज आ रही थी। ये देख लतिका बहुत परेशान हो जाती है। आखिर ये चील इतना क्यों रोता है? कोई तो बड़ी बात होगी, मुझे इससे पूछना चाहिए। लतिका चील के नीचे खड़ी होकर आवाज लगाती है। लतिका नागिन वस्त्रों में रहती है। अरे चील, मैं तुम्हें इतने समय से देख रही हूँ, तुम बस एक जगह रुककर रोते क्यों हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम कौन हो और मुझ चील का दर्द क्यों पूछ रही हो? मैं नागिन हूँ, मेरा नाम लतिका है। और नागिन रूप में आ जाती है। क्या एक नागिन होकर तुम एक चील से बात क्यों कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? अगर मैं तुम पर आक्रमण कर तुम्हें मार डालूं तो? नहीं चील, मैं इतना तो तुम्हें देखकर समझ गई हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वैसे मेरा नाम समर है। समर? इतना अच्छा नाम और एक चील का? दरअसल मेरे नाम के साथ मेरे बहुत से राज जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी शाम हो जाती है और लतिका, मुझे जाना होगा। पर तुम कुछ बता रहे थे। मुझे जाना है वरना वो मुझे मार डालेगी। वो कौन? और लतिका के सामने ही समर महल की ओर वापस चला जाता है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। अगले दिन लतिका उस चील का इंतजार करती है। आज मैं उस समर से सारी बात पूछूंगी कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। रोज की तरह समर महल से बाहर उड़ता हुआ बाहर जंगल में आकर बाकी पक्षियों को दूर तक उड़ता देखता है और अपने पाँव में बंधी उस रस्सी को देखता है और फिर से जोर जोर से रोने लगता है। रोज की तरह लतिका उसकी आवाज सुनकर उसके पास जाती है और आसमान में देखकर उसे नीचे आने को कहती है। समर, तुम यहाँ पेड़ पर आकर बैठ जाओ, हम दोनों आराम से बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? कैसा मजबूर? क्या हुआ मुझे बताओ, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। समर लतिका को अपने पाँव पर बंधी रस्सी दिखाता है। ये क्या है तुम्हारे पाँव पर? ये रस्सी कैसी? तुम नीचे आओ, मैं इससे खोल देती हूँ। नहीं, ये कोई ऐसी वैसी रस्सी नहीं है। अगर ये मेरे पाँव से खुल गई तो वो मुझे मार डालेगी। कौन तुम्हें मार डालेगी समर? लतिका, मुझे एक जादूगरनी ने अपने महल में कैद कर रखा है। कैद? पर वो क्यों? ये जो मेरे पाँव में तुम रस्सी देख रही हो, ये कोई साधारण रस्सी नहीं है। ये रस्सी मेरे जीवन और मौत की रस्सी है। लतिका आश्चर्य से सब सुन रही थी। जादूगरनी की इस रस्सी की लंबाई जिस दिन खत्म हो जाएगी वो मुझे मार डालेगी। तुम्हें पता है लतिका, मैं रोता क्यों हूँ? आस पास उड़ते इन पक्षियों को देख कर रोता हूँ कि ये जंगल के उस पार भी उड़ सकते हैं, पर मैं तो सिर्फ जितनी लंबी रस्सी है उतना ही दूर उड़ सकता हूँ। और फिर रोने लगता है। समर, तुम रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। मैं रोज महल से बाहर आता हूँ और जब महल में वापस जाता हूँ तो जादूगरनी मेरे पाँव पर बंधी इस रस्सी में से मेरे पंख जितनी रस्सी काट कर छोटी कर देती है। पर वो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो मुझे तड़पा सके और मैं उसे जवान कर सकूं। जिस दिन रस्सी की लंबाई सिर्फ मेरे एक पंख जितनी बचेगी उस दिन वो मुझे मार कर मेरा खून पी जाएगी। समर, मैं एक नागिन हूँ, मैं जादू से तुम्हारी रस्सी खोल सकती हूँ, फिर तुम उड़कर कहीं दूर चले जाना। इतना आसान नहीं है लतिका, मैं कोई मामूली चील नहीं हूँ। लतिका सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, आंखें बड़ी करते हुए। मेरा नाम समर है, मेरे बाबा पड़ोस के राज्य के राजा हैं और मैं उनका छोटा बेटा हूँ। मेरी सुंदरता और कुशलता के चर्चे हर राज्य और हर गांव में होते थे और धीरे धीरे मेरे लिए शादी के ढेर सारे प्रस्ताव आने लगे। क्या तुम इंसान हो? तो फिर ये चील रूप में कैसे? ये बात बहुत साल पहले की है। एक दिन महल में मुझसे शादी करने के लिए एक लड़की आई, जो असल में लड़की नहीं, कोई कुबड़ी सी बुढ़िया थी जिसने घूंघट किया हुआ था। सबने उसे देखकर बहुत मजाक बनाया।
बुढ़िया, तू मेरे सुंदर बेटे से शादी करना चाहती है? तेरी इतनी हिम्मत?